आज हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी शशि भूषण राय जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हम लोग एसबी राय हाई स्कूल में लगे उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही उनके बारे में हम आपको बताएंगे, उनके जीवनी के बारे में बताएंगे और उनके बारे में किताबों में क्या कुछ लिखा है ये भी जानकारी देंगे। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, देखिए लूसेंट में भी उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। झारखंड का जो लूसेंट बुक है उसमें भी उनके बारे में जानकारी दिया गया है। तो ये सारा कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस व्लॉग को प्रारंभ करते हैं। अभी आए हुए हैं फूल तोड़ने के लिए और इसी से माला बनाना है, क्योंकि यहाँ पर तो मिलेगा नहीं गांव में, तो यही फूल तोड़ के ले जाके माला बना लेंगे और दुकान में देखते हैं अगर कोई बढ़िया सा माला मिल जाए वो पहना देंगे, ताकि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता। और ये फूल वाला तो 2-3 दिन में जो है ख़राब हो जाएगा। तो चलिए पहले फूल तोड़ के माला बना लेते हैं। फूल लेकर घर आ चुके हैं और देखिए ये माला बनाने का जो है तैयारी कर रहे हैं। यही छोटा छोटा फूल हमको मिला तो यही लेके आ गए, और मौसम भी खराब है बाजार से, तो अभी माला ला नहीं सकते हैं इतना सुबह को, तो इसी का बना रहे हैं अभी। देखिए ये माला बन रहा है। उसके बाद दुकान से भी बढ़िया वाला माला खरीद लेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। वो माला कुछ दिन तक रहेगा, ये तो 2-3 दिन में जो है सूख जाएगा। तो ये माला बन के तैयार हो चुका है। इतना बड़ा माला हो जाएगा। अब इसमें जो है गिट्ठा दे देते हैं और दुकान में भी एक फूल का बढ़िया सा माला ले लेते हैं, और बाकी जिनको चरणों में फूल अर्पित करने का होगा यहाँ पर फूल है, इससे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। एक यहाँ से दुकान से माला ले लेते हैं, जो कि कुछ दिनों तक अच्छा रहेगा। ऐसे फूल वाला माला तो 2-3 दिन में ही खराब हो जाता है। ये रहेगा लगभग 2-3 महीना तक तो अच्छा दिखेगा। उसके बाद उनका जो पुण्यतिथि है उसमें भी हम लोग माल्यार्पण करते हैं। चलिए इसमें से अच्छा लग रहा है कि यहाँ से ले लेते हैं माला। फूल माला वगैरह लेकर अब हम लोग आ चुके हैं शशि भूषण राय उच्च विद्यालय सिमरा के प्रांगण में, और देखिए यहीं पर इनका प्रतिमा लगा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और सर लोगों को भी बुला लिया है। सर लोग भी आ रहे हैं। उसके बाद माल्यार्पण करेंगे हम लोग, और इनके बारे में मैं जो भी है आगे आपको सारा कुछ बता दूंगा, इनके जीवनी के बारे में, और कौन कौन से जो है स्वतंत्रता संग्राम में ये भाग लिए थे, ये सारा कुछ जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले माल्यार्पण कर लेते हैं। तो वहीं तक लगवाइए, इधर से वहीं तक लगवाइए। उसके पीछे पीछे हो जाओ, पीछे लाइन से हो जाओ। अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय और शशि भूषण राय के घर के एक सदस्य शशि भूषण राय जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आगे जा रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। पहले आपको माल्यार्पण दिखाएंगे, उसके बाद शशि भूषण राय जी के जीवनी के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो देखिए सर अभी माल्यार्पण कर रहे हैं उनके प्रतिमा पर। जब ओकरा पर चढ़ जान, ओकरा पर चढ़ी, हाँ ओकरा पर चढ़ो। थोड़ा मुहा ही ना देखा अब ना, हाँ तो मुहे यदि और कोई अगर फूल अर्पित करना चाहते हैं, पुष्प अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सर। शशि भूषण राय अमर रहे, अमर रहे। आपने देखा माल्यार्पण के बाद किस प्रकार से शशि भूषण राय अमर रहे का नारा भी लगाया गया, और इस कार्यक्रम का आयोजन माँ युवा क्लब के सदस्यों द्वारा किया गया। और हर साल शशि भूषण राय जी के जन्म दिवस और उनके पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चलिए अब मैं आपको शशि भूषण राय जी के जीवनी के बारे में बताता हूँ, और कौन से जो है
स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर देखिए आपको 1934 का एक फोटो दिख रहा होगा और ये प्रभात खबर में छपा हुआ था, तो मैंने इसे खोज के निकाला। और यहाँ पर देखिए भुला न देना संथाल परगना के गांधी को शीर्षक से ये लिखा गया था। और शशि भूषण राय जी को संथाल परगना के गांधी के नाम से भी जाना जाता था। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। झारखंड लुसेंट में भी उनके बारे में बहुत कुछ दिया गया है, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शशि भूषण राय जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ पर जो है आप लुसेंट का जो मैंने यहाँ पर फोटो दिया है, जहाँ पर शशि बाबू के बारे में बताया गया है, इसे आप जो है पोज करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। शशि भूषण राय जी के पत्नी ने भी कई जो है आंदोलनों में भाग लिया था, ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और शशि भूषण राय जी को मुंगेर से गिरफ्तार किया गया था, ये देखिए सारा कुछ जो है लुसेंट में लिखा हुआ है। तो चलिए अब जो है उनके जीवनी के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। लगभग 10 साल पहले अखबार में उनके बारे में छपा था, उनके जीवनी के बारे में छपा था। तो चलिए आपको भी मैं जानकारी देता हूँ। यहाँ पर उनके जन्म स्थान के बारे में लिखा गया है, तो सारा कुछ पढ़ेंगे तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको अगर उनके जीवनी के बारे में जो है डिटेल्स में जानना है तो आप पोज करके सारा कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, सिमरा में एक कुलीन देसी जमींदारी परिवार में शशि बाबू का जन्म हुआ और उनका जन्म 13 सितंबर 1887 को हुआ था। देखिए यहाँ पर उनके पढ़ाई के बारे में भी दिया गया है। आर्मित्रा उच्च विद्यालय देवघर से जो है प्रथम श्रेणी में वो मैट्रिक पास किए, उसके बाद आगे की जो पढ़ाई है बंगाल से किया उन्होंने। और सन 1909 में आर्मित्रा उच्च विद्यालय में अध्यापक भी बने। बाद में उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और देश सेवा में लग गए। आगे देखिए उनके जो है सामाजिक गतिविधि के बारे में भी जो है दिया गया है। और फिर आगे उनके जो है लेखन के बारे में भी दिया गया है, तो आप इसे पोज करके पढ़ सकते हैं। आगे भी जो है उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। उनके जो है राजनीतिक जीवन के बारे में भी लिखा हुआ है, ये भी आप जो है पढ़ सकते हैं। और गांधी जी के अनन्य भक्त भी रह चुके हैं, ये भी सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और वो ये बहुत बार जो है जेल भी जा चुके हैं। नमक सत्याग्रह में शशि बाबू ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लखीसराय, मुंगेर आदि में जमकर जो है काम किया उन्होंने। और उसके बाद मैंने पहले भी बताया हुए बहुत बार जो है जेल भी जा चुके हैं। और यातनाओं ने उनका जो है उम्र कम कर दिया। जेल में उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गई, खाना पीना भी ठीक से नहीं दिया जाता था, जिस कारण से उनका जो है शरीर कमजोर हो चुका था। बीमारी के कारण जो है उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और उनका जो है इलाज का सारा खर्च डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उठाया था। आगे चलकर वे 1936 में राजमहल से विधायक भी बने। गांधीवादी संस्कृति को जीने वाले आदर्श विधायक के रूप में लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। और उनका देहांत जो है 25 अप्रैल 1937 को हो गया और शहीद आश्रम में जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये है शशि बाबू का जीवनी। मैंने जो है उसका जो है एक संक्षिप्त रूप आप लोगों के सामने रखा। और अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो जो है वीडियो को पॉज करके आप सारा कुछ जो है पढ़ सकते हैं। ये था शशि बाबू की जीवनी। तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।